सियासत के गलियारे में कौन कब बेवफा हो जाए और कौन कब किसको छोड़कर किसी दूसरे का दामन थाम ले, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा ही हाल फिलहाल अभी तुरंत ही बिहार में कुछ ऐसा ही राजनीति के गलियारों में कुछ घटा है। फिर से नीतीश कुमार ने बीजेपी को गच्चा दे दिया और चले गए, फिर से दामन थाम लिया आरजेडी का। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम गौतम है और आप देख रहे हैं रॉयल यात्रा। बहरहाल जो कुछ संभावनाएं जो हम 1-1.5 महीने पहले जो देख रहे थे, तेजस्वी यादव जब इंग्लैंड के दौरे पर थे उस समय भी कुछ ऐसा ही हलचल देखा गया था, लेकिन उसे बीजेपी बिहार ने बहुत ही हल्के में लिया। और बहरहाल 2-3 दिन पहले की खबर आई कि बीजेपी को फिर चच्चा ने गच्चा दे दिया और आज उन्होंने मुख्यमंत्री का पद की पुनः यानी 8वीं बार शपथ ली और वहीं तेजस्वी यादव दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने। बहरहाल क्या लोगों का इस पर कहना है और बीजेपी समर्थित लोग हैं उनका क्या राय है, वह सुनाएंगे। और साथ ही साथ में एक समय जहां पर नीतीश कुमार कहा करते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, विधानसभा में उन्हीं का कथन है कि मिट्टी में मिल जाएंगे चाहे जो भी हो जाए, हमें दगा दिया गया है, हम नहीं जा सकते हैं आरजेडी के साथ। लेकिन बहरहाल ये अनिश्चितताओं का खेल राजनीति में हमेशा से चलता आ रहा है, कहनी और कथनी में बहुत ही फ़र्क होता है, तो फिर से हाथ मिला लिया है। बहरहाल अब दोनों यानी कि आरजेडी और जेडीयू के ऊपर बहुत बड़ी दारोमदार होगी, क्योंकि बीजेपी की लोकप्रियता बिहार में कहीं से भी कम नहीं है, भले ही चेहरा आज भी नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। ऐसे में इन 2 साल के अंदर यानी 2025 में चुनाव होने वाले हैं, माफ़ कीजिएगा 3 साल के बाद जहां विधानसभा के चुनाव होंगे, तो दोनों पार्टियों पर जमकर दबाव होगा और विकास करने की भी दबाव होगा और साथ ही साथ जनता को विश्वास दिलाने की भी यह बहुत ज़्यादा ये ज़रूरत होगी कि क्या फिर से नीतीश कुमार पलड़ा तो नहीं बदलेंगे। बहरहाल लोगों की क्या रिएक्शन है वो हम जानेंगे। आज 10 अगस्त है और सोनपुर से भारतीय जनता के युवा मोर्चाओं ने यहाँ से रैली निकाली, तिरंगा यात्रा, जो कि गजग्राह से लेकर नया गांव के राजेंद्र चौक शहीद स्मारक तक जाना था। उसी में आए समर्थित बीजेपी लोगों का क्या रिएक्शन है वो सुनिए। उसके साथ साथ यह भी सुनिए जो बीजेपी के उच्च अधिकारी है युवा मोर्चा के, उन्होंने क्या कुछ कहा। उसके बाद कुछ आगे बात करते हैं। परमानंदपुर पंचायत के सरपंच जी है मौजूद, इनसे कुछ बातें करते हैं। मुझे बताइए कि अभी हाल ही में बहुत बड़ा उलटफेर बिहार में देखा गया, नीतीश कुमार चले गए बीजेपी का दामन छोड़कर। ऐसे में जो आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया था घर घर तिरंगा या तिरंगा यात्रा, उस पर क्या लगता है कि बिहार में उस प्रकार की जोश रहेगी, मनोबल कहीं ना कहीं टूटा होगा कार्यकर्ताओं का? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मनोबल टूटा है, क्योंकि ये क्षेत्रीय और एक स्टेट की सरकार है जिसमें उलटफेर जब भी हमारे नीतीश बाबू जो हैं उनको पहले ही पलटू चाचा, तेजस्वी जी ने पलटू चाचा बोला है, तो जब वो ऑलरेडी पलटू चाचा हैं तो उनका तो काम है पलटना, कभी राजद के साथ तो कभी भाजपा के साथ। और इसमें ये जो हमारा स्वतंत्रता का ये है 75वां दिवस हम लोग जो मना रहे हैं, ये हमारे युवा नेता पुष्पेंद्र उपाध्याय जी जो हैं, ये जिला अध्यक्ष है, इनके नेतृत्व में आज हमारे नौजवान लोग इन्होंने कहा है कि आज इतनी जोश खरोश के साथ मनाना है कि हमारे जोश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। यानी कि मान के चले कि अब कोई जोश में कोई कमी नहीं है। जोश में कोई कमी नहीं है, केंद्र के नेतृत्व करने वाला शेर है। और मुझे ये बताइए, नीतीश कुमार ने दगाबाजी कर दी आपसे, और ऐसे में कितना जोश बचेगा? ये तो बिल्कुल हम लोग का माने जो मिला था, हम लोग को जनमत मिला है, उसका एकदम वो माने नाश कर दिए हैं और फिर जंगल राज की तरफ माने बिहार जा रहा है। तो असर पड़ेगा, जोश रहेगा वो ना? जोश तो बिल्कुल, हम संगठन वाले लोग हैं, बिल्कुल हमेशा जोश में। सर मुझे सबसे पहले ये बताइए, अभी हाल ही में सत्ता परिवर्तित हो गया है, चाचा जी गच्चा दे गए, तो क्या लगता है ये तिरंगा यात्रा में उस प्रकार की जोश रहेगी? तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में युवा मोर्चा चला रहा है। 9 और 10 तारीख को तय हुआ कि हम पूरे देश भर में गांव-गांव जाकर तिरंगा यात्रा करेंगे। यहाँ के संदर्भ में अगर आप मेरे से जो पूछ रहे हैं कि सरकार बदली है, आप जानते हैं कि वो पटलू राम है, वो बार बार अपनी वचनों से, अपनी बातों से पलटते रहते हैं। और ये युवा मोर्चा जो आपके सामने खड़ा है, युवा मोर्चा क्रांति का दूसरा नाम है। तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा बना है।
जिस और जवानी चली है उस और ज़माना चला है। तो ये आगे वाले जो 3 साल हैं हम संघर्ष करेंगे और मैं आपको आज इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आने वाले चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा रोडों पर ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। सर मुझे ये बताइए, विधानसभा में नीतीश कुमार ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन राजद में नहीं जाएंगे क्योंकि इन्होंने दगा दिया, फिर पलट गए। कैसे, ये कैसे हुआ? देखो, कल से हम बिहार के सभी विधानसभाओं में प्रवास कर रहे हैं। सभी युवा का एक ही आवाज़ है कि एक कचौरी 2 समोसा, नीतीश तेरा क्या भरोसा। पूरा तय हो चुका है आने वाले दिनों में नीतीश किस राजनीति से बिहार को किस ओर छोड़ने वाले हैं। युवा आज बहुत क्रोधित है, यहाँ की जनता क्रोधित है और आने वाले दिनों में नीतीश जी और आरजेडी इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। भाजपा का कार्यकर्ता जो है, सत्ता उसके लिए एक साधन है सेवा के माध्यम के लिए। इट्स ओके। आज हम भी सत्ता न होते हुए भी आज पूरे विधानसभाओं में हमारे युवा भारत माता का तिरंगा लेके सभी स्थानों पे घूम रहा है। तो यही हम बताता है सत्ता हमारे लिए कोई लालच नहीं है, वो सेवा का माध्यम था। और इसी विषय को लेके हम हर रोज हर एक विधानसभा ने इस प्रकार के कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो आपने सुना कुछ इस प्रकार से प्रतिक्रियाएं कार्यकर्ताओं की आ रही है बीजेपी के। बहरहाल अब बात करते हैं क्या कुछ बदल सकता है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने शराबबंदी की, वहीं विपक्ष में रहते हुए तेजस्वी यादव के पार्टी ने हमेशा इसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि शराब चालू कर देना चाहिए। ऐसे में क्या शराब चालू होगा? और वहीं पर बालू पर जो प्रतिबंध लगा है, क्या उसे फिर से खोला जा सकता है? ये 2 बड़े अहम सवाल है। उसके साथ ही साथ नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया था जो शराब पीने से जिसकी मौत हो रही है उसे किसी प्रकार की सरकारी सुविधा या अनुदान नहीं दिया जाएगा। बहरहाल फुलवरिया यानी कि सारण के फुलवरिया पानापुर में जो 11 लोगों की मृत्यु हुई और पानापुर में 2 और वैशाली में लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है। शिकारपुर यानी सोनपुर के शिकारपुर में 1 लोगों की जो मृत्यु हुई है, क्या उसे अब सहायता मिलेगी? क्योंकि जैसा आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले की बात है, सारण के जितने भी विधायक थे वो पहुंचे थे फुलवरिया पंचायत के भाथा गांव में और उन्हें आश्वासन दिया कि हमारी सरकार होती तो हम करते आपके लिए कुछ, क्योंकि जो नीतीश कुमार है वो तो विधानसभा में विधायकों का पिटाने का काम करते हैं, पीटने का काम करते हैं। बहरहाल अब वो सारी गिले शिकवे मिट चुके हैं। अब आगे क्या कुछ होता है, क्या ये 2+2 की जो थियरी है ये रास आएगी? क्या बिहार की जनता इससे संतुष्ट है? और क्या आने वाले चुनाव जो कि लोकसभा और विधानसभा, इस पर क्या कुछ इसका असर पड़ने वाला है? बहरहाल कुछ लोगों का यह भी कहना है और बीजेपी ने यह भी कहा है कि हमने किसी भी प्रकार से नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का काम नहीं किया है, जो कि नीतीश कुमार लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनके जो पार्टी है उसे कमज़ोर और तोड़ने की कोशिश कर रही है। और इससे पल्ला झाड़ते हुए बीजेपी के प्रवक्ताओं ने इससे से पल्ला झाड़ा है और साथ ही साथ अटैक करते हुए नीतीश कुमार पर कहा है कि वो हमेशा से पलटू राम रहे हैं और इनका जो गठबंधन है वो गठबंधन में कुछ ही महीनों में बदल जाएगा और फिर उन्हें लौटकर बीजेपी के पास ही आना होगा। बहरहाल ये तो भविष्य के गोद में निर्भर है और उसी के पाले में गेंद है। ये वक्त बताएगा कि आगे क्या होगा। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि जिस प्रकार से बीजेपी का दामन छोड़कर नीतीश कुमार आगे गए, राष्ट्रीय जनता दल का जो दामन थामा, यह कितना तक सही है और आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? क्या विकास की रफ्तार अब तेज होगी? क्या कुछ बदलने वाला है? इस पर भी हमारी नज़र है और आपकी राय भी बहुत ज़रूरी है। तो आज इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं फिर इसी प्रकार के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो यहाँ तक देख ही लिए है तो पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो लाइक कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद।